देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रक्षा बंधन की। और रक्षा बंधन के पर्व की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहलाता है। रक्षा बंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कथा आती है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही थी वो ये है कि ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करते हैं। और ये दिन वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ करना आरंभ करते हैं। रक्षा बंधन का पर्व शिक्षा आरंभ करने के लिए, पढ़ाई लिखाई आरंभ करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, वेदों में, परंपराओं में 4 वर्ण के त्योहार बताए गए हैं। ब्राह्मणों का श्रावणी, क्षत्रियों का दशहरा, वैश्यों का दीपावली और शूद्रों का पर्व होली। तो दरअसल परंपरागत रूप से अगर आप देखें तो इस पर्व पर ब्राह्मण साधना करते हैं, पूजा करते हैं और सारे समाज के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। और ऐसा करने से उनका भी मंगल होता है और पूरी दुनिया का मंगल होता है। रक्षा बंधन का पर्व ऐसा नहीं है कि आप उठे, नहाए और राखी बांध दिए, मिठाई खिला लिए, काम चल गया। एक तरीका है, एक परंपरा है रक्षा बंधन का त्योहार मनाने के लिए। क्या तरीका है? एक थाल लीजिए, बहनें एक थाल लेंगी, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती हो सके। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा करके बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं और इसके बाद रक्षा सूत्र बांधें और फिर कल्याण की, मंगल की कामना करते हुए भाई की आरती करें और फिर मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करेंगी। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद
भाई को अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। उपहार में ऐसी वस्तुएं भाई को देनी चाहिए जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ उपहार में नहीं देना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें बाकायदा पूजा करेंगी, अपने भाई को राखी बांधेंगी और भाई आशीर्वाद ले करके अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार प्रदान करेंगे। देखिए, लाल रंग की राखी बांधने से मंगल एक्टिव हो जाएगा और मंगल भाई बहन को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिर पैर की बातें जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातों पर दिमाग न लगाएं कि लाल रंग की राखी मत बांधो। वास्तव में जो ओरिजिनल रक्षा सूत्र होता है उसमें 3 धागे होते हैं, लाल, पीला और सफेद। तो लाल तो होगा ही एनर्जी के लिए। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं या ऐसा सुन रहे हैं कि लाल रंग की राखी इस बार नहीं बांधनी चाहिए, तो इसका कोई तर्क नहीं है। आप लाल रंग की राखी बांध भी सकती हैं और भाई बंधवा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखिए, लोगों का ऐसा कहना है कि रावण को शूर्पणखा ने राहु काल में राखी बांध दी थी तो रावण का नुकसान हो गया। पहली बात तो ये है कि क्या रामायण के समय में रक्षाबंधन का पर्व था? क्या उस समय बहनें राखी भाई को बांधती थीं? इसका कोई प्रमाण नहीं है। श्रावणी का पर्व पुराना है, लेकिन रक्षा जो बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगीं वो शुरू हुआ भगवान कृष्ण के काल से। भगवान राम के काल में बहनें अपने भाई को रक्षा बांधती थीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सब मत सोचिए कि शूर्पणखा ने रावण को राखी बांध दी तो रावण का नुकसान हो गया, रावण की मृत्यु हो गई। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। राहु काल में नया काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करने की मनाही की जाती है। लेकिन रक्षाबंधन कोई काम नहीं है, कोई नया कार्य नहीं है। रक्षाबंधन एक पूजा है, एक अनुष्ठान है और उसका राहु काल से कोई लेना देना नहीं है। तो टेक्निकली राहु काल हो तो और राहु काल ना हो तो आप 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को जब भी चाहें सामान्यतः राखी बांध सकती हैं और भाई राखी बंधवा सकते हैं। काफी सालों से रक्षाबंधन पर भद्रा रही है और उसको लेके बेवजह के बड़े विवाद हुए हैं कि भद्रा है, राखी मत बांधो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पुच्छ काल में बांधो, भद्रा पृथ्वी पर है, आकाश में है। इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कोई भद्रा नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। तो उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार भी और ज्यादा पूर्णिमा का समय भी 9 अगस्त को होगा, इसलिए वास्तविकता में 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। 9 अगस्त को आप सुबह से लेकर के
रात तक जब चाहें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और भाई जब चाहें राखी बंधवा सकते हैं। कोई भद्रा का, कोई अपशकुन का, और पहले आपको बताया कि राहु काल का भी कोई चक्कर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिमा को ही राखी बंधवाएं तो वैसे तो पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, लेकिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो अगर आप पूर्णिमा में ही राखी बंधवाना चाहते हैं तो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 के पहले राखी बंधवा सकते हैं। वैसे मैं फिर कहूंगा, किसी प्रकार के भ्रम में या संदेह में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः 9 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको समय मिले आप राखी बांध सकती हैं और भाई राखी बंधवा सकते हैं। देखिए, वास्तव में जो रक्षा सूत्र ओरिजिनली होता है वो 3 धागों का होता है, सफेद, पीला और लाल। ठीक है, लाल होता है ब्रह्मदेव का प्रतीक, पीला होता है नारायण यानी भगवान विष्णु का प्रतीक, और सफेद होता है भगवान शिव का प्रतीक। 3 धागे रक्षा सूत्र में होते हैं। त्रिदेवों के बारे में बताते हैं तो ओरिजिनली लाल, पीले और सफेद धागे से बना हुआ रक्षा सूत्र बांधना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बहनें इस रंग का रक्षा सूत्र अगर बांधें तो कोई भी राशि हो कल्याण ही होगा। और भाई जो हैं वो अपनी बहन को देखिए ऐसी चीज उपहार में दें जिससे बहन की रक्षा हो और बहन के साथ उनके संबंध बेहतर बने रहें। तो अपनी बहन को वस्त्र उपहार में देना और वस्त्रों के साथ फल और मिठाई ये उपहार में देना बहुत ही बेहतर होगा। तो छोटी सी टोकरी में फल, एक में मिठाई और साथ में वस्त्र, ये आप अपनी बहन को उपहार में दें। अगर बड़ी बहन है तो चरण छुएं, छोटी बहन है तो आशीर्वाद दें, लेकिन उपहार में अगर भाई ये चीजें अपनी बहन को दें तो निश्चित रूप से दोनों के संबंध मधुर होंगे। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि रक्षाबंधन का पर्व एक बड़ा महान पर्व है, इसीलिए भाई या बहन को फैशन के चक्कर में आकर के काले रंग के कपड़े या काले रंग की सौंदर्य सामग्री इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर आप पर्व मनाने में करेंगे तो ये जीवन में दुख लेकर के आता है। तो काले रंग के प्रयोग से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।